का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंपेरेटिव सेंटेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनके रूल्स क्या होते हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ पर यूज किया जाता है, ठीक है। तो आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। देखिए इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, इनके रूल्स देखिए। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। जैसे नेगेटिव में देखिए, नेगेटिव सेंटेंस जब होते हैं, नेगेटिव सेंटेंस मींस नहीं, ठीक है, नेगेटिव मतलब नहीं के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस मत मींस नहीं होता है, ठीक है। जब कोई काम के लिए मना करते हैं हम, जैसे बोलते हैं कि ये काम मत करना, ठीक है, वो काम मत करो, ये काम मत करो, ठीक है, तो उसके लिए हम नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। और मत के लिए हम डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में मत के लिए डू नॉट या फिर हम डोंट का यूज करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है, ठीक है। डू नॉट एंड डोंट का यूज कुछ भी कर सकते हैं और इसका यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया आप सभी को कि नेगेटिव सेंटेंस जो होते हैं मत के लिए डू नॉट या डोंट का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। कृपया या प्लीज, कृपया मींस प्लीज होता है, ठीक है, कृपया, प्लीज और काइंडली के साथ, प्लीज और काइंडली के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। कृपया, प्लीज, काइंडली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना आप सभी को समझ आ गया कि कृपया कृपया और काइंडली के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। देखिए आगे, ऑलवेज नेवर का यूज, ठीक है, ऑलवेज या नेवर का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में वाक्य की स्टार्टिंग में होता है। वाक्य में सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में होता है। अलाउ या नेवर का यूज, अलाउ या फिर नेवर का यूज हम इंपेरेटिव सेंटेंस में वाक्य की स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है, शुरुआत में करते हैं। इतना समझ रहे हैं आप सभी को। देखिए ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस होता है और नेवर नेगेटिव होता है। ऑलवेज मतलब पॉजिटिव में बोलते हैं, ठीक है, अच्छा, सकारात्मक, ठीक है। समझ आ गया आप सभी को कि ऑलवेज क्या होता है। ऑलवेज पॉजिटिव में आता है, सकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। और नेवर का यूज होता है नेगेटिव सेंटेंस में, किसी काम को मना करने के लिए, मत करो, नहीं करो, ये काम नहीं करो, ठीक है, वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है। इतना समझ आया आप सभी को कि ऑलवेज पॉजिटिव सेंटेंस में होता है, सकारात्मक सेंटेंस, और नेगेटिव होता है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य, ठीक है, नकारात्मक सेंटेंस, ठीक है। देखिए फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में जब आदेश, निवेदन या फिर सुझाव, ठीक है, आदेश, निवेदन, आदेश, ऑर्डर, ठीक है, निवेदन या सुझाव, ठीक है, इसमें लेट का यूज किया जाता है। जब कोई फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन होता है, देखिए फिर से देखिए, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन जब कोई होता है तब हम आदेश या निवेदन या सुझाव, ठीक है, मतलब ऐसे कोई भी शब्द व्यक्त किए जाते हैं, ठीक है, तब हम लेट का यूज करते हैं, लेट का, ठीक है। जब कोई बोलते हैं कि हमें मतलब सुझाव देना है या अलाउ करना है कोई भी काम, ठीक है, तो हम उसके साथ लेट का यूज करते हैं। लेट मीन्स होता है अलाउ करना, लेट मीन्स अलाउ करना। जैसे कोई भी मतलब कोई काम है उसके लिए हम बोल दे रहे हैं लेट मी स्लीप, ठीक है, चलो मुझे सोने दो, अलाउ कर रहे हैं ना, लेट मी स्लीप, लेट मी रीड, ठीक है, ये सारे होते हैं अलाउ करने के लिए, तो हम लेट का यूज करते हैं यहाँ पर। इतना समझ आया आप सभी को कि लेट का यूज कैसे किया जाता है इंपेरेटिव सेंटेंस में। लेट का मीन्स होता है अलाउ करना, ठीक है, और लेट के बाद वर्ब से पहले, ठीक है, लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है। लेट के बाद वर्ब से पहले कोई भी क्रिया होती है उसके पहले टू नहीं आता है, ठीक है, हम टू नहीं लगाते हैं। इतना समझ रहे हैं आप सभी को कि लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है अलाउ करने में, ठीक है, अलाउ करने में, है ना।
जब हम अलाउ करते हैं तो लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है, बट अलाउ के बाद टू आता है, बट अलाउ के बाद टू आता है, ठीक है। अलाउ टू हिम, ठीक है, अलाउ टू देम, है ना, अलाउ के बाद टू आता है। जैसे देखिए लेट हिम प्ले, चलो उसे खेलने दो, है ना, अलाउ हिम टू प्ले, ठीक है, अलाउ कर रहे हैं हम खेलने के लिए, ठीक है। लेट हिम प्ले अलाउ कर रहे हैं तो हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेट मी रीड, ठीक है, अलाउ मी टू रीड। इतना समझ आया आप सभी को कि हम लेट का यूज कब करते हैं, ठीक है। लेट का यूज, लेट मीन्स होता है अलाउ करना, और लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है, ठीक है। लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है, बट अलाउ के बाद टू आता है, ठीक है। बट अलाउ के बाद टू आता है। हम जब कोई काम बोलते हैं उसके लिए अलाउ करते हैं तब हम टू का यूज करते हैं। जैसे लेट मी रीड, ठीक है, अलाउ मी टू रीड, अलाउ हिम टू प्ले, ठीक है, लेट हिम प्ले, अलाउ टू हिम प्ले, ठीक है, अलाउ कर दिया है ना खेलने के लिए, तो हम लेट मी रीड, अलाउ मी टू रीड, ठीक है, मुझे पढ़ने के लिए परमिशन दे दी। अलाउ मीन्स परमिशन देना होता है ना, अलाउ मतलब कोई काम के लिए आज्ञा दे देना, ठीक है, ऐसे आदेश दे देना, है ना। चलिए आगे देखिए, समझ आया आप सभी को इतना? एक बार फिर से देखिए, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, सकारात्मक वाक्य होते हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है इसमें, ठीक है। अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। और नेगेटिव सेंटेंस मत के लिए डू नॉट या डोंट का यूज किया जाता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। मत के लिए देखिए, मत के लिए डू नॉट या फिर डोंट का यूज किया जाता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? कृपया, प्लीज और काइंडली, ठीक है, कृपया प्लीज होता है और काइंडली, ठीक है, सेम यूज है, सेम वर्ड है, प्लीज और काइंडली के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इतना समझ आया आप सभी को? ऑलवेज और नेवर का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। ऑलवेज और नेवर का यूज इंपेरेटिव सेंटेंस में करते हैं वाक्य की स्टार्टिंग में, ठीक है। सेंटेंस की स्टार्टिंग में हम देखिए ऑलवेज और नेवर का यूज हम सेंटेंस की स्टार्टिंग में करते हैं, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब देखिए, ऑलवेज पॉजिटिव है और नेवर नेगेटिव है, ठीक है। ऑलवेज पॉजिटिव है और नेवर नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और नेवर नेगेटिव है, नेवर मतलब बोलने से ही पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है। ऑलवेज, ठीक है, वो सकारात्मक है, वो पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन में आदेश, निवेदन या सुझाव आता है, ठीक है। ऐसे कोई भी वाक्य व्यक्त किए जाते हैं तब हम उसके साथ लेट का यूज करते हैं, ठीक है। जब आदेश, निवेदन या सुझाव होता है, ठीक है, ऐसे कोई भी वर्ड व्यक्त किए जाते हैं तब हम लेट का यूज करते हैं, ठीक है। लेट का अर्थ होता है, लेट मीन्स होता है अलाउ करना, ठीक है। लेट मीन्स होता है अलाउ करना, किसी भी काम के लिए अलाउ कर देना, ठीक है, लेट का यूज करते हैं हम, ठीक है। लेट मीन्स अलाउ होता है, ठीक है। लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है, ठीक है। लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है, बट अलाउ के बाद टू आता है, अलाउ के बाद टू आता है, ठीक है। लेट के बाद वर्ब से पहले टू नहीं आता है, बट अलाउ के बाद टू आता है, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? देखिए लेट हिम प्ले, जैसे देखिए लेट हिम प्ले, अलाउ टू प्ले, अलाउ हिम टू प्ले, ठीक है। लेट हिम प्ले, अलाउ हिम टू प्ले, ठीक है। लेट मी रीड, मुझे पढ़ने दो, लेट मी रीड, ठीक है। अलाउ मी टू रीड, अलाउ मी टू रीड, पढ़ने के लिए अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। इतना समझ आया आप सभी को? लिख लीजिए आप सभी। देखिए हम देखेंगे एग्जाम्पल, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, उनमें रूल कैसे होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर, जैसे दरवाजा बंद करो, ठीक है, दरवाजा बंद करो, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, सकारात्मक वाक्य है। शट द डोर पॉजिटिव सेंटेंस है, दरवाजा बंद करो, शट द डोर, ठीक है, शट द डोर। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे तो दरवाजा मत खोलो, दरवाजा मत खोलो, ठीक है। डू नॉट या फिर डोंट ओपन द डोर, हम डू नॉट भी बोल सकते हैं और डोंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। डू नॉट या डोंट ओपन द डोर, ठीक है, ये है नेगेटिव सेंटेंस। अब देखिए पॉजिटिव, कृपया यहाँ बैठिए, कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। अब हम इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है। जैसे प्लीज सिट हियर बोल सकते हैं हम इसको, और ऐसे भी बना सकते हैं,
काइंडली सिट हियर। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं, काइंडली सिट हियर। देखिए, कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। ठीक है, काइंडली सिट हियर हम इसको दो तरह से बना सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस में। ठीक है, कृपया यहाँ बैठिए, प्लीज सिट हियर, प्लीज सिट हियर। ठीक है, काइंडली सिट हियर, काइंडली सिट हियर या प्लीज सिट हियर हम दोनों तरह से बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर कृपया उधर ना जाइए, यह है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कृपया उधर ना जाइए, ना लगा है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, प्लीज डू नॉट गो देयर, प्लीज डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर। ठीक है, प्लीज डू नॉट गो देयर। ठीक है, अब ऐसे भी बना सकते हैं हम कि डू नॉट गो देयर प्लीज। प्लीज हम बाद में भी बोल सकते हैं, प्लीज डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर प्लीज। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? नेगेटिव सेंटेंस में कृपया उधर ना जाइए, प्लीज डू नॉट गो देयर, डू नॉट गो देयर प्लीज, डू नॉट गो देयर प्लीज। ठीक है, अगर हम प्लीज बाद में लिखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉमा लगा देंगे। ठीक है, डू नॉट गो देयर प्लीज। अब हम अगर पहले करेंगे प्लीज डू नॉट गो देयर तो हम इस तरह से बनाएंगे, अगर डू नॉट गो देयर प्लीज बोलेंगे तो इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, समझ आ गया आप सभी को? इतना समझ आया आप सभी को कि पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस कैसे होते हैं? ये है इंपेरेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एकदम सिंपल है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बस सेंटेंस के थोड़े से रूल समझने होते हैं। ठीक है, जान जाते हैं, ठीक है, तो आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, और बोल भी सकते हैं, आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आ जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, अब मुझे सोने दो, अब मुझे सोने दो। ठीक है, अब मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। लेट मी स्लीप नाउ, अब मुझे सोने दो। ठीक है, अब मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप नाउ। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस में कभी झूठ मत बोलो, कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई, नेवर टेल अ लाई। कभी झूठ मत बोलो, नेवर टेल अ लाई। ठीक है, नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। अब देखिए यहाँ पर पॉजिटिव सेंटेंस में सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस देखिए, देखिए उसे अब खेलने मत दो। ठीक है, डू नॉट लेट हिम प्ले नाउ, डू नॉट लेट हिम प्ले नाउ। अब उसे खेलने मत दो मीन्स अब खेलने के लिए अलाउ नहीं करना है। ठीक है, अब डू नॉट लेट हिम प्ले नाउ। ठीक है, डू नॉट लेट हिम प्ले नाउ, अब उसे खेलने मत दो। अब हम इसे दो तरह से बना सकते हैं। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेट हिम नॉट, लेट हिम नॉट प्ले नाउ। लेट हिम नॉट प्ले नाउ। ठीक है, इतना समझ आया आप सभी को कि नेगेटिव सेंटेंस में और पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे वाक्य बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, उसे अब खेलने मत दो, डू नॉट लेट हिम प्ले नाउ, डू नॉट लेट हिम प्ले नाउ। ठीक है, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लेट हिम नॉट प्ले नाउ, लेट हिम नॉट प्ले नाउ, डू नॉट लेट हिम प्ले नाउ। ठीक है, लेट हिम नॉट प्ले नाउ, लेट हिम नॉट प्ले नाउ, हम दो तरह से इसको बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये समझ आ गया ना आप सभी को? सदा सत्य बोलो, ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंस आपको समझ आ गया, पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं और नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।